हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइनियर क्लासेस में। आपको बता दें कि आज की जो क्लासेज है वो सोशल साइंस की दूसरी क्लासेज है। इसके पहले हमने 1 क्लासेस दे चुके हैं और आपको बता दें कि इसके पहले हमने साइंस की भी एक क्लासेस दे चुके हैं, जिसमें 5-6 क्वेश्चन कराए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाकर के उसको देख लेंगे। ओके, तो मेरे बच्चे इसके पहले हमने एमसीक्यू में लगभग 5-6 क्वेश्चन कराए थे साइंस में, सोशल साइंस में, और आज फिर इसी सोशल साइंस की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। लगभग हम 12 क्वेश्चन कराएंगे। ओके, 5 नंबर तक हो गया था, इसमें लगभग 6 से स्टार्ट करेंगे, 12 तक क्वेश्चन कराएंगे। मेरे बच्चे ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है ना, इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको बता दो दें कि ये अब कह नहीं सकते कि कितना महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। मतलब कि आपके एग्जाम में सबके सब टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम से आने वाले हैं। ओके, और एक बात आपको बता दें कि देखिए, हम अपनी क्लासेस रात पढ़ा रहे हैं और आपके समय नहीं है और आपके पास एग्जाम के लिए समय है नहीं। जितने दिन 10 दिन 12 दिन जितने दिन बचे हैं, आप एकदम रातों दिनों लग जाइए। और एक बात ये भी देखिए, अगर रातें आपको छोटी लगने लगे ना, तो समझिएगा कि आपका जुनून सर पे चढ़ चुका है। ओके, आपके मंजिल की तरफ आपके जुनून सर पे चढ़ चुका है। कब? जब आपकी रातें छोटी लगने लगे तब। तो मेरे बच्चे, इसी के साथ हम देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने 5 क्वेश्चन को करा चुके हैं, और जो बच्चे नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, जाकर उसको देख लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्रेडिट कार्ड क्या है। आपको क्रेडिट कार्ड का नाम सुने कि नहीं? नाम तो सुनिए होंगे। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट मतलब क्या होता है? साख होता है। साख मतलब विश्वास। क्या होता है बच्चे? साख मतलब विश्वास। तो अगर बातें आ रही है क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड की बात है तो क्रेडिट कार्ड क्या है ये पूछा जा रहा है। ओके, क्रेडिट कार्ड है क्या? तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा के रूप है। इसके अंतर्गत कार्डधारी बिना मुद्रा के कुछ शर्तों पर खरीदारी कर सकते हैं। जैसा कि आपका वीजा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। मतलब समझिएगा भैया, एगो एटीएम समझ रहे ना, एटीएम, वो भी क्वेश्चन एक आएगा कि एटीएम क्या है। तो एटीएम की तरह एक कार्ड होता है, और एटीएम से मतलब भैया कि पैसा निकाल जा सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, समझे। लेकिन देखिए, क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं होगा, आपके पास पैसे तो आ ही नहीं सकते, समझे। क्रेडिट कार्ड से होता क्या कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप उस क्रेडिट कार्ड से कुछ शर्त होती है। शर्त मतलब है कि 10 लाख 20 लाख 5 लाख जितने भी हो, उतना रुपए तक किसी भी दुकान से आप सामान को उठा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे की, वो भी बिना पैसे की। और उसमें शर्तें ये होती हैं कि कुछ दिन तक आप अगर उस जितना पैसे की खरीदारी कीजिएगा और उतना पैसा जमा कर दे रहे हैं, तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर उस शर्त के अनुसार, उस दिन के अनुसार एक्स्ट्रा समय आपके पास लगना शुरू हो जाएगा, तो उसका आपको कुछ प्रॉफिट, बैंक को कुछ सूद ब्याज देने पड़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक क्या है भैया? तो एगो पैसा, ये भी एगो पैसा का रूप है, जो पैसे आपके पास नहीं रहने की वजह से आपको सामान मिल सकता है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? एक प्लास्टिक मुद्रा का एक भाग है, समझ पाए, जो कि कुछ देखिए जिसके अंतर्गत जो कार्डधारी होते हैं, जिनको कार्ड मिला होता है, वो कुछ बिना पैसा के, बिना मुद्रा के कुछ शर्तों पर वो खरीदारी कर सकते हैं किसी भी दुकान से, किसी मॉल से, समझ पाए। ओके, जैसा कि मास्टर कार्ड हो गया, वीजा कार्ड हो गया, ये सब के सब क्या है? वीजा कार्ड भी, जब भी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन वीजा दिखा करके आप देश में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? पैसे नहीं दी, वो वीजा दिखाइए, कार्ड चले जाइए, समझ पा रहे। तो उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड भी क्या है कि एक कार्ड है, एक प्लास्टिक की मुद्रा है, जैसा एटीएम कार्ड की तरह होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। कह रहा क्या? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ये सब लोग को पता है। पृथ्वी को, ये देख लीजिए, ये आपको बता रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ये क्या है? ये पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी का एक हिस्सा ये ग्लोब है ना जी। आके देखिए, इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ओके, इसको हम लोग नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये देखिए, ये इधर भी पूरा का पूरा नीला है, ये इधर भी नीला है, इधर भी आपको देखिए नीला, ये सब के सब नीला है। ये कहीं कहीं कुछ जगह क्या है, ये आपका कलरफुल दिखाई दे रहा है। मतलब क्या कि ये सब के सब जमीन है, ये सब के सब भूमि है, और बाकी सब जितना आपका ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है, नीला कलर के, ये सब के सब देखिए आपका क्या है, ये सब के सब पानी है। ओके, तो अधिकतर भागों में पानी नजर आ रहा है जी, लेकिन कम भाग में क्या है? जमीन है। मतलब क्या कि पानी ज्यादा होने की वजह से ये हम लोग कैसा कलर दिखाई पड़ता है? ये हम लोग को नीला कलर दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? नीला कलर का। मतलब क्या? देख लीजिएगा, कह रहे कि पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अधिक भागों में इसके जल है। ओके, तो इसलिए भैया हम कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है? एक नीला ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक नीला ग्रह है। समझ में आया क्या? समझ में आया? ये पृथ्वी क्या है? एक नीला ग्रह है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका? कह रहा है क्या? श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति की बात आ गई
श्वेत क्रांति एक आपको मिलता है इंटरमीडिएट क्लास अगर लीजिए तो उसमें पढ़ने को मिलता है आपको पीली क्रांति किसे कहते हैं। ओके, पीली पीली मैंने पीला पीली मत समझिएगा। देखिए तो श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का, देखिए श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। इसके देखिए इसके अंदर दूध की अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए चलाया गया था। मतलब क्या समझिएगा भैया, यह क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, दूध से। मतलब यह आंदोलन वो चलाया गया था, दूध को अधिक उत्पादन कीजिए, अधिक उत्पादन कीजिए, अधिक उत्पादन कीजिए। तो जितनी ज्यादा दूध उत्पादन कीजिएगा, उस जब दूध ज्यादा उत्पादन हो रहा था तो इस जो दूध उत्पादन करने की जो होड़ मची थी, इसी को भैया क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं। यहाँ पे कह रहा कि श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, इसका नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड, ओके, का संबंध दूध उत्पादन से है। इसके अंतर्गत दूध के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए यह आंदोलन चलाया गया। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा देखिए ध्यान से। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको बहुत बढ़िया शायरी सुना के जाएंगे, बहुत सुंदर एक शायरी हमारे पास आया है, उस शायरी को सुना के जाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा क्या कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, कृषि आधारित, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कृषि आधारित समझ में आया भैया, मतलब क्या भैया, कृषि आधारित का मतलब ये होता है कि जो उद्योग, जो कल कारखाने, कंपनियां खेती बाड़ी पर निर्भर हो, कृषि पर निर्भर हो, तो यहीं पे देख लीजिए कह रहा है कि वे सभी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल कृषि के क्षेत्र से प्राप्त होता हो, जो खेती बाड़ी से प्राप्त होता हो, जो कृषि से प्राप्त होता हो, उसको क्या कहते हैं, वे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऐसे कल कारखाने, कंपनी, ऐसे कंपनी जो कृषि आधारित, मतलब कृषि की जो खेती बाड़ी होता है उस सामान से अगर कंपनी में जाके नया कुछ सामान बनता है तो उस उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। समझ पाए, कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजवाद क्या है। ये सब के सब आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे या फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएगा, बाकी हिस्ट्री टोटल आपका एसएसटी पूरा का पूरा इसमें आप मिक्स है। ओके, ये एसएसटी आपके पूरा पूरे इसमें मिक्स कराएंगे क्वेश्चन। ओके, स्पेशली नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं, मिक्स जाएगा टोटल। तो जैसे देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि समाजवाद क्या है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए एक अंत में आपको हम शायरी सुनाएंगे, बोले ना एक अंत में आपको शायरी सुनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अंत तक देखिए, शायरी सुनिए, शायरी का इंतजार कीजिए, बहुत मजेदार शायरी है। ओके, चलिए कह रहा है कि देखिए समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है मेरे बच्चे, तो कह रहे हैं कि समाजवाद एक ऐसी भावना है जिसने आधुनिक काल, जिसने आधुनिक काल में मॉडर्न युग अभी की बातें कर रही है, जिसने आधुनिक काल समाज में एक नया आयाम दिया, एक नया आयाम दिया है। ओके, समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है, और यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। मतलब क्या, समाजवाद का मतलब ऐसी कोई भी अभिधारणा, ऐसा कोई भी मानना या मान्यताएं जिसमें पूरे के पूरे समाज कल्याण की बात हो, समझे, इसमें किसी के निजी की बात नहीं हो, किसी के अपना पर्सनली बात नहीं हो, जिसमें पूरे के पूरे समाज की बात हो, समाज के लोगों की बात हो, उसी बातों को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। क्लियर हुआ क्या, समझ में समाजवाद क्या है। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो क्वेश्चन आपका एकदम आएगा, ये क्वेश्चन तो नहीं करेगा, समझता है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा। कह रहा है देखिए ये दोनों में आएगा। कह रहा है कोयले के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। सिंपल बात, कोयले के 4 प्रकार के नाम लिख देना भैया, कि कोयला 4 प्रकार के निम्नलिखित हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस पीट, 4 नाम है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस पीट। लेकिन सबसे अच्छे क्वालिटी के कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है, इससे कम क्वालिटी कोयला लिग्नाइट, इससे कम लो क्वालिटी के बिटुमिनस, इससे कम सबसे लास्ट भैया पीट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर अच्छी क्वालिटी के कोयले होते कैसे हैं, समझ पाए, क्यों होते भैया, तो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छे क्वालिटी के कोयले को माना जाता है। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे उत्तम क्वालिटी कोयला है, क्योंकि इसमें लगभग 90% कार्बन पाए जाते हैं। ओके, आगे चलते जाओ सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के वनों, मतलब अपने राज्य की बात आ गया भैया, अपने बिहार राज्य के, देखिए बिहार के वनों के अभाव में 2 कारणों को लिखिए। बिहार में वन की कमी हो रही है, इसके 2 कारण क्या है, यही आपको पूछा जा रहा है। ओके, यही आपको पूछा जा रहा है कि भैया बिहार में 2 जो जंगल है, जो वन है, ये उजड़ते जा रहे हैं, कमी होते जा रही है, इसके पीछे 2 कारण क्या है।
तो इसके पीछे देखिए दो कारण क्या है, कह रहा है कि बिहार के वनों के दो कारण निम्नलिखित है। कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, लीजिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि भूमि का विस्तार। देखिए यह मानव अधिवास क्षेत्र का बनना, मतलब क्या कि भैया जब जब मान के चलिए कि बिहार इतना बड़ा में है, ओके, और जनसंख्या बढ़ेगी तो ये जंगलों को भी काट करके क्या किया जाएगा, भोजन बनाने के लिए खेत कृषि योग्य बनाया जाएगा, मैंने खेती करने के लिए खेत बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये देखिए कह रहा है कि अधिवास का क्षेत्र बनना, अधिवास बने रहना, जंगलों को कटाई करके आजकल लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप अपने अगल बगल देख लीजिए ना, आज से 20 साल 10 साल पहले जितने पेड़ पौधे नजर आ रहे थे, जितने चिड़िया नजर आ रही थी, क्या वो उतने नजर आ रहे हैं क्या? रीजन क्या है? रीजन क्या है? पेड़ पौधे नजर नहीं, खाली बिल्डिंगे नजर आ रहे, केवल घर नजर आ रहे हैं। मतलब क्या कि भैया वनों की कटाई हो रही है और घर द्वार बन रहे हैं। और घर द्वार कब बनता है? जब लोगों को रहने में दिक्कत होती है। और लोगों को रहने में दिक्कत कब होती है? जब बच्चे पैदा होते हैं, मतलब जनसंख्या बढ़ती है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। ओके, लोग पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं और पेड़ पौधे काटने तो चल जा रहे हैं मुंह उठा करके। समझे इस बात को? तो दूसरा देखिए इसका क्या है, कह रहे हैं कि गलत सरकारी नीति तथा वनों के प्रति जनमानस की उपेक्षा। मतलब ये क्या भैया, इस सरकार की भी जो नियत है ना, जो ये नीति है ना, जो उनका रूल है ना, वो भी गलत है। पहले भैया रोड बनाना है, हमने रोड बना दिया, सड़क के किनारे पूरी जितनी सारी पेड़ थी हमने कटाई करके रोड तो बन गए, पेड़ पौधे कहाँ है भैया? पेड़ पौधे कहाँ है? पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे हैं। जितने सारे हमने देखा भी कि जितने सारे 4 लेन ये बना है, उसके दोनों साइड इतने अच्छी तरीके से पेड़ थे कि काफी खूबसूरत लग रहे थे वो रोड जो पहले हुआ करते, लेकिन उसी को जब चौड़ा कर दिया गया तो दोनों साइड के पेड़ को खत्म कर दिया गया। भाई मेरे बच्चे, अब सरकार से जब ये बात किया जाएगा तो सरकार कहेगी पेड़ लगाए जा रहे हैं। कब लगाएंगे भैया? जब अपने नीति इस चीज को दिया कि भैया ये रोड बनेंगे, यहाँ से सड़क बनेंगे, यहाँ से सड़क बनाने में 4-5 साल लग जाएंगे, तो पहले कुछ दूरी पर पेड़ लगा देते कि 4-5 साल में कुछ तो तैयार हो जाता। कुछ एरिया आप नाप करके उसके इर्द गिर्द पेड़ लगा देते। समझ में? और जो कहीं कहीं पेड़ लगा भी है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। समझ पा रहे? तो ये होगा हमारे सरकार की कुछ नीति के कारण भी आपके क्या हो रहे हैं, बिहार में वन के जंगल की क्या हो रही है, अभाव हो रहे हैं। समझ पाए? क्वेश्चन है ये, समझ पाएंगे नहीं? ये लगभग 12 नंबर तक हमने 12 क्वेश्चन करा दिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपके लिए शर्त के अनुसार एक शायरी थोड़ी सी हो जाए। हमने एक शायरी लिखा है, देखिए ध्यान से। कह रहा क्या, जैसे सुनिएगा, जैसा ध्यान समझिएगा। कह रहे कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी के साथ देता हूं तो समंदर रूठ जाता है। देखिए मोहब्बत लिखने और पढ़ने में आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो मेरे बच्चे, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।